रमेश पोखरियाल निशंक क्या नाम है वो तो आप जानते हैं। और रमेश पोखरियाल निशंक सबसे छोटा कार्यकर्ता का नाम है। प्रतीक्षा करिए, जिम्मेदारी मिलती है तो तैयार है। रोज मैं तो जिम्मेदारी रोज में तैयार है। ना मैं तो हमेशा जिम्मेदारियों से युक्त हूँ। मैं कार्यकर्ता की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ और उससे मुझे कोई छीन भी नहीं सकता। और किसी ने क्या नहीं कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिली हुई है, वो संभाल रहा हूँ मैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, क्या रमेश पोखरियाल निशंक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में एक नई भूमिका में नजर आने वाले हैं? क्या रमेश पोखरियाल निशंक को उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की कमान मिलने वाली है? और क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वह बनने वाले हैं, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक? क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड को उत्तराखंड बीजेपी की कमान सौंपकर भाजपा में नए तरीके से रणनीति बनाई जाने वाली है? रमेश पोखरियाल निशंक के लिए क्या सब कुछ इतना आसान रहने वाला है? महेंद्र भट्ट के बदले क्या अब रमेश पोखरियाल निशंक को नए तरीके से नई भूमिका में बीजेपी उतारने वाली है? रमेश पोखरियाल निशंक सबसे छोटा कार्यकर्ता का नाम है, यदि मेरे से आप पूछेंगे। और रेस की जो बात की है तो निशंक हमेशा दौड़ते ही रहे, कभी बैठे ही नहीं है। वो पार्टी के लिए दौड़ते हैं, वो अपने विजन के लिए दौड़ते हैं, अपने मिशन के लिए दौड़ते हैं और दौड़ते रहेंगे हमेशा। लेकिन जहाँ तक बात है चुनाव का, अब वो पार्टी संगठन के चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की। और उसका आंतरिक लोकतंत्र देखिए, पहले हम ग्राम समितियों का चुनाव करते हैं, फिर अभी हमारा मंडलों का चुनाव चल रहा है। ये अध्यक्ष जी उसी में व्यस्त होंगे इस मंडल का, और वो भी पर्यवेक्षक आते हैं बाकायदा ऊपर से, राय मशवरा होता है। और मंडल अध्यक्ष के बाद फिर जिलाध्यक्ष होगा, जिलाध्यक्षों के बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष होगा, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। यकीनन रमेश पोखरियाल निशंक जाना पहचाना चेहरा है, वह बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, अनुभव भी उनके पास है। तो सवाल यह है कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदल रही है? और अगर बदल रही है तो क्या रमेश पोखरियाल निशंक उसके दावेदार हैं? इसके लिए तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर एक पहलू यह भी है कि महेंद्र भट्ट गढ़वाल से हैं और ब्राह्मण चेहरा हैं, रमेश पोखरियाल निशंक भी गढ़वाल से हैं और ब्राह्मण चेहरा हैं। तो राजनीतिक समीकरण के हिसाब से मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के लिए वह फिट बैठते भी हैं और हाल फिलहाल वह काफी सक्रिय भी दिखाई दे रहे हैं। इस पे भू माफियों पर बिल्कुल नकेल कसी जाएगी। जिस तरीके से आ करके और बाहर के, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाहर के लोगों की उत्सुकता तो रहती है कि वो उत्तराखंड की जो है यहाँ स्वच्छ वायु है, यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है, तो लेकिन उनको पता ही नहीं चलता था, तो ठगे भी जाते थे। तो और गलत तरीके से जो भू माफिया जिस तरीके से कर रहे थे उन पर शिकंजा कसा जाएगा। अब वो कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे। इससे रमेश पोखरियाल निशंक को उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक काम करने का तजुर्बा है, तो ऐसे में उनको पार्टी भूमिका देगी या फिर नहीं देगी, यह पूरे तरीके से बीजेपी को ही तय करना है। फिलहाल बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं और इसीलिए अटकलें लगाई जा रही हैं। निशंक को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सियासी तौर पर हलचल तो जरूर बढ़ गई है, अपने अपने दांव पेच हर कोई चल रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि बीजेपी अध्यक्ष बदलती है तो क्या उस कुर्सी पर रमेश पोखरियाल निशंक को बिठाएगी या फिर कोई और ही चेहरा सामने आएगा। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी।